जिस तरह इंडिया अलायंस का इन स्टेट इलेक्शंस में हाल रहा, अगर आगे जाके भी यही हाल रहेगा तो हम शायद बच नहीं पाएंगे। I don't think it is a Modi magic. It is because of the disunity among secular opposition parties. ये जो 3 राज्यों में जो हुआ, एक वो भाजपा का कोई सक्सेस नहीं है, वो कांग्रेस का फेलियर है। ये कैसा मुमकिन हो गया, खास करके मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। It is a lesson to Indian National Congress, who is the leader of opposition unity. जब भारतीय जनता पार्टी के साथ डायरेक्ट फाइट होती है तो कहाँ कमियां पड़ती हैं जिस वजह से वो हारते हैं। लोग तो आश्चर्य और आज भी सदमे में है कल के रिजल्ट के बाद भी। लोकसभा में यूनाइटेड चेहरे में इंडिया अलायंस जब उतरेगा तब भाजपा टिक नहीं पाएंगे, वो तो जाना ही पड़ेगा। बीजेपी को तो मुबारक कहना ही होगा, क्योंकि हम शायद ये उम्मीद नहीं कर रहे थे। दोस्तों से, साथियों से कम से कम हम ये सुन रहे थे कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस आराम से आगे है, मध्य प्रदेश में भी वो जीत जाएंगे, तेलंगाना में तो वो उनकी कॉन्फिडेंस थी, और यहाँ तक कह रहे थे कि राजस्थान में भी वो आखिर में निकल आएंगे। जब नतीजे सामने आए तो मां सिवाय तेलंगाना के उनकी बाकी बातें जो हैं वो बेबुनियाद साबित हुई। ना वो छत्तीसगढ़ बचा सके, ना वो मध्य प्रदेश वापस जीत सके, और ना वो राजस्थान दोबारा जीत पाए। मध्य प्रदेश में देखिए ना, अब शायद थोड़ी देर के लिए कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन उसको छोड़ के अब 20 साल तो हो गए, ये 5वां टर्म शायद शुरू होने जा रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। कि वो भूल सुधार जो भी होगी वो कांग्रेस को आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि क्यों जब भारतीय जनता पार्टी के साथ डायरेक्ट फाइट होती है तो कहाँ कमियां पड़ती हैं जिस वजह से वो हारते हैं और हार पाते हैं। तो ये इट इज़ फॉर द कांग्रेस पार्टी, वो बैठकर निर्णय ले। पर हाँ, जो दिख रहा है कि लोगों तक पहुंचना, अपना मैसेज पहुंचाना नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ में सरकार आपकी थी, सारे जो भी आपने काम किए थे वो शायद जनता के बीच में नहीं पहुंचा पाए। मध्य प्रदेश में सरकार गिराई थी, बीजेपी ने गिराई थी, उसके 3 साल बाद भी अगर मोमेंटम नहीं बन पाया कांग्रेस का 2018 की जीत के बाद, तो कहाँ कमियां रह गई। तेलंगाना में भारी जीत हुई है कांग्रेस पार्टी की। मैं रेवंत को आई वुड वांट टू कांग्रेचुलेट हिम। अगर आप ईडी सीबीआई के ऊपर लड़ाई करके आप पक्ष में रहना चाहते हो तो ज्यादा दिन तक आप पक्ष में नहीं रह सकते या पावर में नहीं रह सकते। आप अगर देखोगे राजस्थान का रिजल्ट हो या छत्तीसगढ़ का रिजल्ट हो, बहुत ही कम मार्जिन से ये चुनाव कांग्रेस हारा है। और मुझे लगता है कि ये आपस में जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस था, इसको अगर ठीक से रेक्टिफाई करके पहले से प्रयास किया जाता तो चुनाव के ये नतीजे नहीं आते। आप राजस्थान में देखोगे तो 2% का कम वोट से बीजेपी जीता है और कांग्रेस हारी है। Set him up to equal Nehru record, and the election result of Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh are showing people continue to believe in Modi. I don't think it is a Modi magic. It is because of the disunity among secular opposition parties. It is a lesson to Indian National Congress, who is the leader of opposition unity. And what will be the strategy of the opposition party during this winter sessions? Now we are going to discuss our India platform to unite all the opposition secular parties and fight against BJP. लोग तो आश्चर्य और आज भी सदमे में है कल के रिजल्ट के बाद भी। खास करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत प्राप्त हुई है। अगर जीता है तो हम उनका अभिनंदन करेंगे, जीते हैं तो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे नड्डा जी हो। तेलंगाना का भी निर्णय बहुत ही
महत्वपूर्ण है। वहाँ भी मोदी जी गए थे, वहाँ भी अमित शाह ने डेरा डाला था, वहाँ नड्डा साहब भी गए थे, पूरी बीजेपी वहाँ भी उतरी थी, फिर भी बीजेपी को 10 सीटें भी नहीं मिली है। और वहाँ राहुल गांधी ने तेलंगाना में बहुत जोर से प्रचार किया था और राहुल गांधी और उनके पार्टी की जीत हुई है, उनका भी अभिनंदन। कल के निर्णय और निकाल के बाद भी इंडिया अलायंस मजबूती से खड़ी रही। इंडिया अलायंस के कुछ हमारे जो सदस्य हैं उनके कुछ गिले शिकवे है ये 5 राज्यों के बारे में, खास करके जब बड़ी पार्टी होती है कांग्रेस जैसे अपने राज्य में, तो उस राज्य में जो छोटे छोटे घटक है उनको विश्वास में नहीं लिया है। अगर आपको ये गठबंधन आगे लेकर जाना है तो पार्टी छोटी हो या बड़ी हो, अपने राज्य में सबको साथ लेकर हम चले जाते तो शायद मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा निर्णय बदल जाता या जनादेश बदल जाता, लेकिन जरूर कुछ अच्छा फायदा हो सकता था। जिस तरह इंडिया अलायंस का इन स्टेट इलेक्शंस में हाल रहा, अगर आगे जाके भी यही हाल रहेगा तो हम शायद बच नहीं पाएंगे। समझ में नहीं आता, या तो कांग्रेस पूरी तरह से मध्य प्रदेश में ग्राउंड सिचुएशन को समझ नहीं पाई, नहीं तो क्या जाता अगर वो अखिलेश यादव को 5-7 सीटें दे देते, क्या तूफान होता। वैसे भी क्या जीता उन्होंने, फिर नहीं जीत पाए ना। अगर अखिलेश यादव को 5-7-10 सीटें दे देते, मुमकिन है कि थोड़ा और हमारा बचाव मध्य प्रदेश में हो जाता, नहीं किया। नतीजे आपके सामने हैं। होती है अगर एनसी पावर में आना चाहती तो किसके साथ जाएगी? हम क्यों जाएं किसी के साथ? जाएंगे सर, जाएंगे। हम क्यों जाएंगे? जाएंगे सर आप। हम किसी के साथ नहीं जाएंगे ना। सर जम्मू हम अपने दम पे कर रहे हैं, अपने दम पे खड़े होंगे। देखिए ये जो 3 राज्यों में जो हुआ, एक वो भाजपा का कोई सक्सेस नहीं है, वो कांग्रेस का फेलियर है। 2 बंगाल में जो सब स्कीम लक्ष्मी भंडार एक्सेट्रा जो स्कीम्स है, पॉपुलर स्कीम्स है, भाजपा वो स्कीम्स कॉपी किया है वहां पर। नंबर 3, इसके ऊपर लोकसभा इलेक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेट्स में जो हुआ वो कांग्रेस का फॉल्ट है। और लोकसभा में यूनाइटेड चेहरे में इंडिया अलायंस जब उतरेगा तब भाजपा टिक नहीं पाएंगे, वो तो जाना ही पड़ेगा। डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी है कांग्रेस का। वहां पर ममता दीदी कांग्रेस को हेल्प कर रहा है इंडिया जोट के बारे में, और यहाँ पर कांग्रेस बंगाल में सीपीएम के साथ मिलकर भाजपा का दलाली कर रहा है। वहां पर ईडी कांग्रेस को लीडरशिप को डिस्टर्ब कर रहा है, तब ईडी बुरा है। और यहाँ पर जब बीजेपी ईडी सीबीआई को तृणमूल के खिलाफ मिसयूज कर रहा है, तब सपोर्ट कर रहा है कांग्रेस। ये डबल स्टैंडर्ड गेम, ये तो सोचना चाहिए उनको लीडरशिप को। और मुझे लगता है जिस तरह से जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार नहीं थी, वहाँ के लोगों को जिस तरह से ईडी और सीबीआई से लगा के उनको बदनाम किया गया, उसका असर कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में पड़ा है। उनकी ये चाल कामयाब रही, क्योंकि अगर इस तरह से नहीं होता, माहौल ऐसा नहीं बनता, तो रिजल्ट कुछ और होते, क्योंकि हर तरफ सब कुछ ठीक चल रहा था। तो ये तो भाजपा हमेशा इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाती है चुनाव से पहले। तो आप देखिए, जो भाजपा के पूर्व नेता रहे हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री रहे हैं कई राज्यों में, उन पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के केसेस हैं, लेकिन उनके यहाँ ना तो सीबीआई गई ना ईडी गई, और वो पाक साफ जनता की नज़र में रहे। कि इस तरह का परिणाम 20 साल पहले भी आया था। कांग्रेस 3 स्टेट हार गई थी, फिर उन्होंने 2004 में वापसी की और बहुत अच्छी संख्या में उन्होंने वापसी की। तो ऐसा नहीं है कि एक बार कोई परिणाम खराब आया तो आगे नहीं होगा।